साजिश करके वो अपने लोग ऊपर लाके बैठा दिए। इनसे ज्यादा गलीज और घटिया लोग मैंने कभी जिंदगी में नहीं मिला जितने ये खानदान है। और इनका ठीक नाम रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, सिसिलियन माफिया। इन्होंने लोगों को मारा, टीयर गैस शेलिंग की, उनमें ऐसे शेल्स थे और हमारे पास है वो शेल जो कभी भी आप नहीं इस्तेमाल करते अपने शहरियों के ऊपर, वो दहशतगर्दों के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। और मैं इसलिए अपनी वकला आपको और अपनी अदलिया को कहना चाहता हूँ कि आपको तारीख माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपका काम है रूल ऑफ लॉ। और स्टैंड सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेना है। और मुझे खुशी है कि उन्होंने बुला लिया इनके केसेस, शरीफों के केसेस अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करे। एहतजाज के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे, वरना हम अपनी हिकमत अमली तय करेंगे। हमें बताया जाए कि एहतजाज से क्यों रोका गया। हम तैयारी के बगैर इस्लामाबाद जाकर फंस गए। इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ को सजा होने लगी तो उसे वजीर आजम बना दिया गया। जिस दिन हमजा वजीर आला बना, मुर्गी की कीमत दुगनी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बिल्कुल ठीक सिसिलियन माफिया कहा था। अदालत उज़्मा अब खुद इनके केसेस देखे। जो हमारे मुल्क के साथ हुआ वो एटम बम की तबाही से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारे लॉन्ग मार्च पर जो शेल्स बरसाए गए वो दहशत गर्दों पर इस्तेमाल होते हैं। 35,000 शेल्स निहत्ते कारकुनों पर चलाए गए। हमारे खिलाफ बैरूनी साजिश की गई। इसराइल को कबूल किया जा रहा है। कौम इनके इक़दामात के खिलाफ मैदान में आएगी। झूठे खत, तारीख के सबसे नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद अब इसराइली वफ्द भेजने जाने की इंतशार खान की एक और 2 नंबरी सामने आई है। मरीम नवाज कहती हैं एक मुसलमान पाकिस्तानी के मुकाबले में जैक गोल्डस्मिथ की इलेक्शन मुहिम चलाने वाले, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, झूठ बोलने से बाज आ जाओ वरना मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बंदर है कि क्या चीज है, वो पता नहीं कि वो राना है कि शाना है कि क्या चीज है। उस वक्त तो मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। वज़ीर आला महमूद खान का वफाक के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करने का ऐलान। कहते हैं कानूनी टीम को बुलाकर इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुशावरत की। खान साहब ने दोबारा कॉल दी तो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करूंगा। लॉन्ग मार्च के दौरान जो हमारे साथ हुआ उसका बदला जरूर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। जख्मी और शहीद वर्कर्स का पर्चा राना सनाउल्लाह के खिलाफ कटवाएंगे। आप आइन शिकनी करें, कानून रास्ता खुद बना लेगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का 2 टोक जवाब। कहते हैं कानून शिकनी करने वाले हमें कानून पर अमलदारी का दर्स दे रहे हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। इसराइल के मामले पर सियासत चमकाई जा रही है। कोई सरकारी दौरा नहीं हुआ। मुतल्लिका हलकों से बात करके ऑफिशियल बयान देंगे। सिंध हाईकोर्ट का आईजी सिंध कामरान फजल को काम से रोकने का हुक्म। दुआ ज़हरा अदम बाजियाबी केस में सिंध हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का कामरान फजल की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। हुक्मनामे में कहा चार्ज किसी अहल ऑफिसर को दिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन फौरी अमल करेगा। MIT अदालती अहकामात नए तैनात होने वाले अफसर को पहुंचाए। आईजी सिंध ने गैर हकीकी रिपोर्ट पेश की जो मुस्तरद की जाती है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बताया कि IG 1 माह में रिटायर हो रहे हैं। अदालती हुक्म पर पुलिस ने निमरा काजमी को पेश कर दिया। शेल्टर होम भेजने की हिदायत। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। आईनी बहरान के बाद आखिरकार पंजाब को नया गवर्नर मिल गया। मलिक उर रहमान गवर्नर पंजाब तैनात। सदर मुमलिकत ने मलिक उर रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम के एडवाइस पर आर्टिकल 101(1) के तहत अमल किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती कर दी। पंजाब से बाबर हसन भरवाना जबकि खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान बतौर मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनात। तैनातियां आइन के मुताबिक वजीर आजम की एडवाइस पर की गईं। दोनों आसामियां साबिक मेंबरान की रिटायरमेंट के बाद खाली हुई थी। नया गवर्नर आ गया, नई काबीना भी आज ही फाइनल। वजीर आला पंजाब ने तैयारी मुकम्मल कर ली। नई काबीना का कुछ देर बाद हलफ उठाए जाने का इम्कान। पंजाब के आईनी बहरान के खात्मे के बाद हंगामी तौर पर काबीना की तश्कील का मरहला मुकम्मल किया गया। पहले मरहले में 5 या 10 रुकनी काबीना हलफ उठाएगी।
सूबाई वज़रा में पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा, नून लीग के मलिक अहमद खान, अवैस लग़ारी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और राना मशहूद के नाम शामिल। किन हालात में इस्तीफा दिया, आ जाएं तस्दीक के लिए। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने PTI के मुस्ताफी अरकान असम्बली को तलबी का परवाना भिजवा दिया। तर्जुमान के मुताबिक रोजाना 30 अरकान को तलब किया जाएगा। मौक़िफ़ जानने के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे। मुस्ताफी अरकान की तादाद 130 है। अवाम पर फिर बिजली गिरने का खदशा। नेपरा में बिजली की कीमतों से मुतालिक समाअत कल होगी। CPPA ने बिजली 4 रुपए 5 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त जमा करा रखी है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं आइंदा माह तक बिजली की कीमत बढ़ाने की तजवीज़ नहीं, बिजली महंगी करने से मुतालिक फैसला जुलाई में करेंगे। फी यूनिट बिजली इस वक्त भी 5 रुपए सस्ती दी जा रही है। पाकिस्तान में बिजली बनाने की भरपूर सलाहियत है। 3 वजारतें तवानाई के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। ऐलान पर ऐलान, वादे ही वादे, मगर आटे की कीमत मुसलसल ऊपर। कीमतों के ऐलान सियासत की नज़र हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा सस्ता आटा देने को तैयार हैं। वज़ीर आला KP को कीमत नीचे लाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम। इजलास में कीमतों का जायज़ा लिया। मुतालिका वज़रा और वजारतों के हुकाम से रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ की मुल्क भर में ऐलान के मुताबिक कीमतें मुकर्रर करने की हिदायत। माशी सूरत हाल पर इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात का भी जायज़ा। उधर वज़ीर आला KP ने आटा सस्ता करने की एडवाइस फिर ठुकरा दी। अनकरीब सदर मुमलिकत हुकूमत से एतमाद के वोट के लिए कहेंगे। एतमाद के वोट का ऐलान होते ही साम्राज्य ख्वाहिशें चकनाचूर हो जाएंगी। शेख रशीद ने कहा साम्राज्य के इशारे पर इसराइल से दोस्ती बढ़ाई जा रही है। हिंदुस्तान से तिजारत शुरू होने वाली है। ईरान और चीन से फासले बढ़ने वाले हैं। एक वोट की अक्सरियत रखने वाली हुकूमत 22 करोड़ लोगों की तर्जुमान नहीं। फलस्तीन की हिमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई न आएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं फलस्तीन पर पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी वाज़ेह है। पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों के मनाफी कोई पॉलिसी या इक़दाम नहीं हो सकता। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन और इसराइल से मुतालिक रिवायती और उसूली मौक़िफ़ पर सख्ती से कारबंद है। वज़ारत ख़ारजा वाज़ेह कर चुकी पाकिस्तान से कोई वफ़द इसराइल नहीं गया। मकबूजा फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद की हर मुमकिन हिमायत जारी रखेंगे। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं हर पार्टी अपना अस्करी विंग बनाए। हम कोई शिद्दत पसंद जमात नहीं, हमारा कोई अस्करी विंग नहीं है। अगर आप लोगों को दबाना चाहते हैं तो फिर शदीद इनकलाब आएगा। फवाद चौधरी कहते हैं ख़वातीन और बच्चों के साथ जो जुल्म किया वो बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है। इस जुल्म के बावजूद रात को अदालतें क्यों नहीं खुली। उधर यास्मीन राशिद ने तशद्दुद के खिलाफ लाहौर के थाना शफीकाबाद में दरख्वास्त जमा करा दी। SHO को मुकदमा दर्ज करने से इनकार। कहा आपके खिलाफ पहले ही तशद्दुद और जलाओ घेराव के 2 मुकदमा दर्ज हैं। एक माह बाद आने वाले फैसले का इतलाक वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर नहीं होगा। हमजा शहबाज ने लाहौर हाईकोर्ट में दौरान समाअत कहा उनका इंतखाब 16 अप्रैल को हुआ और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 मई को आया। इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक है। वज़ीर आला पंजाब ने इस्तदा की है कि ये दरखास्तें जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाएं। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह का इतलाक माजी से होगा। ये ऐसा ही है कि चोर गलती मान ले मगर मशरूक़ा माल वापस ना करे। चीफ जस्टिस ने बावर करवाया कि अगर माजी से इतलाक होगा तो क्या माजी के सारे फैसले वापस हो जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए आइन में मुनहरिफ अराकीन के लिए तो सजा मौजूद है, उनसे वोट लेने वालों के लिए कोई सजा नहीं। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। हमजा शहबाज आईनी और कानूनी तौर पर वजीर आला नहीं, तहरीक इंसाफ उनका डटकर मुकाबला करेगी। किस कानून में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज नहीं किया जा सकता। शाह महमूद कुरैशी की परवेज इलाही के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान का तशख्खुस बिगाड़ना हरगिज कबूल नहीं। पंजाब पुलिस ने सूबाई असम्बली के खवातीन पर बदतरीन तशद्दुद किया।
पंजाब असम्बली में पहली बार पुलिस एहलकार दाखिल हुए। परवेज इलाही बोले, हमजा शहबाज के वजीर आला पंजाब का इंतखाब दुरुस्त तरीके से नहीं हुआ, पंजाब असम्बली उनका ट्रायल करेगी। ऑडियो लीक की ना इमरान खान ने तरदीद की है और ना ही आसिफ जरदारी ने। शाह महमूद कुरैशी के बयान की कोई अहमियत नहीं। इमरान खान कसम उठाकर ऑडियो को मुस्तरद करें, फिर शायद कोई यकीन कर ले। सदर का ओहदा काबिल एहतराम है, लेकिन वो PTI के वर्कर बन रहे हैं। इनका रवैया जमहूरी नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब के मुकदमात बदनीयती पर मबनी हैं, इसमें नैब के अपने अफसर मुलव्विस हैं। नई तरामीम पर नैब अफसर को भी 5 साल की सज़ा हो सकती है। बलोचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। 1487 नशिस्तें अपने नाम कर लीं। सियासी जमातों में BAP ने मैदान मार लिया। 327 सीटें ली। JUI 260 सीटों पर कामयाब। BNP मेंगल 79 सीटें ले सकी। इलेक्शन में तीर भी चल गया। जियाले 58 सीटें ले उड़े। तहरीक इंसाफ के 23, नून लीग के 15 उम्मीदवार कामयाब रहे। कोर हेडक्वार्टर पेशावर में फौजी जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। शहदा के अहले खाना और रिश्तेदारों समेत फौजी अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। 43 शहदा को तमग़े बसालत से नवाजा गया। 2 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। 15 अफसरान को तमग़े इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। वज़ीर आज़म कल दौरे तुर्की पर रवाना होंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने 11 अप्रैल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरे तुर्की की दावत दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से 1-on-1 मुलाकात होगी। बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने और मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत का भी इम्कान। IMF से मुमकिना पैकेज की खबरों के बाद डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 70 पैसे कम होकर 199 रुपये 6 पैसे पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कारोबार बेहतर। 100 इंडेक्स 178 पॉइंट्स इजाफे से 43,040 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पेशावर ज़ल्मी के साबिक कप्तान और कोच डैरन सैमी के लिए बड़ा एजाज़। सैमी को सितारा पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली और खिदमात पर गुज़श्ता साल हुकूमत ने एजाज़ देने का ऐलान किया था। डैरन सैमी ने पाकिस्तान का कौमी लिबास पहनकर सितारा पाकिस्तान वसूल किया। कहा, यह अवार्ड मेरे लिए बहुत अहम है।